अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत सरल सवाल डिफरेंशिएशन का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें समझ में आएगा कि डबल डिफरेंशियल की क्या वैल्यू होती है। तो डबल डिफरेंशियल कभी भी आ जाए तो इसका मतलब सिंपली ये होता है डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। वही तो मैंने करा ना, डी 2 बार आ गया और एक्स 2 बार आ गया, तभी तो मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ। तो ये इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू है। ठीक है भाई, समझ गए। ये यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर मुझे पता चला है कि डी डी एक्स ऑफ डी वाई लिखना है मुझे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी। मैं डी वाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट ऑफ टी कर दूंगा, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, यही तो आएगा एफ डैश ऑफ टी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एफ डैश ऑफ टी, वैसे ही जी डैश ऑफ टी आ गया। ठीक है भाई, समझ गया। अब एक बात बताओ, ये टी की रिस्पेक्ट, ये मतलब टी की टर्म्स में है और तुम्हें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में करूँगा। मेरी मर्जी है, मैं किसी के भी रिस्पेक्ट में करूँ। ठीक है भाई, समझ गए। लेकिन अब एक बात बताओ, ये टी कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया? तो ठीक है भाई, मैंने डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम कहोगे भाई ये डी एक्स कहाँ गया, तो डी एक्स तो जहाँ पे था वहाँ पे है। सही है भाई, समझ गए। तो अब ये तो आ गई अलग चीज़ और ये आ गई अलग चीज़। ठीक है, ये क्या है, इसमें हम लगाएंगे अपना वही क्वेश्चन रूल लगाएंगे कि नीचे वाले का, ये देखो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाले को ऐसे ही लिखो और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। माइनस में नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो और फिर ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने दो। सही है भाई, समझ गए। उसके बाद में ये क्या लिखा है, अरे भाई ये सिंपली यही तो लिखा है डी एक्स वाई डी टी। और देखो हमने डी एक्स वाई डी टी को क्या लिखा था, जी डैश ऑफ टी ही तो लिखा था ना। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, तो बस ये यानी कि उसका इन्वर्स है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस नीचे जी डैश ऑफ टी कर देना है बस। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डबल डैश ऑफ टी इंटू एफ डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ टी का होल क्यूब। और इस वाली को इससे कंपेयर करो, देखो हमने प्रूव कर दिया है हमारा आंसर। तो अब ये बात समझ गया होगा कि क्या मीनिंग होती है इन सब चीज़ों की। डी वाई बाई डी एक्स कोई एक सिंगल टर्म नहीं है, ये दो टर्म है। डी वाई अलग टर्म है और डी एक्स अलग टर्म है। समझ गए? तो ये था बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन।